23 जनवरी 1897 का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जब एक महान आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया। यह दिन न केवल ओडिशा के कटक शहर के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का दिन था। इस दिन ओडिशा के कटक शहर में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। कटक, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, उस दिन और भी महत्वपूर्ण हो गया। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, का जन्म इसी दिन हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। जानकीनाथ बोस अपने समय के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी समाज में एक अलग पहचान थी। उनकी माताजी प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। प्रभावती देवी का जीवन सादगी और धार्मिकता से भरा हुआ था, और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए। सुभाष अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। एक बड़े परिवार में जन्म लेने के कारण सुभाष ने बचपन से ही परिवार के महत्व और एकता को समझा। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके अंदर देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बचपन से ही जागृत हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस का बचपन अनुशासन में बीता। उनके माता पिता ने उन्हें अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जो उनके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। जानकीनाथ बोस ने सुभाष को हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। इस स्कूल में उन्होंने न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सीखा। बाद में वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन के दौरान सुभाष ने अपने विचारों को और भी स्पष्ट और मजबूत किया, जो आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस का मन पढ़ाई में कम लगता था। वे हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहते थे। उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, और वे अपने देश की आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना शुरू कर दिया था, और देश की आजादी की लड़ाई में ज्यादा लगने लगा। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के भाषणों को ध्यान से सुना। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का मन बना चुके थे। उनके विचारों ने सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्रभावित किया। वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम करने लगे और उनके साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। उनके जोश और उत्साह ने उन्हें जल्दी ही एक प्रमुख नेता बना दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। यह परीक्षा पास करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह बहुत कठिन मानी जाती थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह सफलता प्राप्त की। उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की ट्रेनिंग भी ली। इंग्लैंड में रहते हुए भी उनका मन हमेशा भारत की आजादी के बारे में सोचता रहता था। वहां उन्होंने कई भारतीय छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की योजनाएं बनाई। परंतु उनका मन तो भारत की सेवा में ही रमा हुआ था। वे जानते थे कि आईसीएस की नौकरी से वे अपने देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत लौटकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से शामिल होने का निश्चय किया। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर दिया। भारत लौटकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, भारत भी स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई लड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसात्मक आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। इस दल का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष की योजना बनाना और उसे अंजाम देना। उनका मानना था कि भारत को अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना होगा। उन्होंने भारतीय युवाओं को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। उनका मानना था कि अगर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए उन्होंने उन देशों से सहयोग मांगा जो ब्रिटेन के खिलाफ थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और उसे प्रशिक्षित किया ताकि वे ब्रिटिश सेना का मुकाबला कर सकें। बोस का यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता हो सकती है अगर हम इसके लिए पूरी ताकत से लड़ें। फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका साहस और दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरित करता है। आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में भारतीय युद्धबंदियों और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों को शामिल किया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस नारे ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। नेताजी का करिश्मा, एक प्रेरक नेता। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। उनके अंदर लोगों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता थी। वे एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। उनके भाषणों में देशभक्ति की ऐसी ज्वाला होती थी जो सुनने वालों के दिलों में आग लगा देती थी। रहस्यमय अंत, एक अनसुलझी पहेली। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना है कि वे इस दुर्घटना में नहीं मरे थे। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बोस की विरासत, एक अमिट छाप। सुभाष चंद्र बोस भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका साहस, उनका त्याग और उनका देश प्रेम हमें हमेशा याद रहेगा। प्रेरणा का स्रोत, नेताजी का संदेश। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहें।